हेलो स्टूडेंट्स, स्मार्ट लर्निंग में आपका स्वागत है। हम क्लास सिक्स की हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हम चैप्टर सेकंड को देखने वाले हैं। फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। मतलब कि पहले जो लोग हुआ करते थे वो खाना बदोश लोग हुआ करते थे, या मैं बोलूँगी वो घुमंतू किस्म के जो लोग हुआ करते थे। तो वो किस तरह से अपने लिए खाना कलेक्ट करते थे या शिकार करते थे, या किस किस तरह से अपनी फूड का या अपना किस किस तरह से अरेंजमेंट करते थे, उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। और हमारी जो हिस्ट्री है वो कहाँ कहाँ से, या लोगों का जो स्टार्टिंग फेज है और कहाँ से आज की जो हमारी सभ्यता है उसको हम फॉलो करते हुए जहाँ तक पहुँचे हैं, उस सभी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। द अर्थ इज़ एज ओल्ड एज 4.5 बिलियन ईयर्स। जो हमारी अर्थ है वो 4.5 बिलियन साल पुरानी है। बट द अर्ली मैन फर्स्ट अपीयर्ड ऑन द अर्थ अबाउट 2 बिलियन ईयर्स एगो। देखिए, अर्थ बनी हुई है 4.5 बिलियन ईयर्स पहले की, लेकिन जो अर्थ के ऊपर लाइफ एग्जिस्ट किया है वो एग्जिस्ट किया है ओनली 2 बिलियन ईयर्स पहले से। द अर्ली मैन लिव्ड इन हंटिंग एंड फूड गैदरिंग। जो हमारे पहले जो लोग हुआ करते थे वो कैसे जीते थे? हंटिंग करके, गैदरिंग करके, शिकार करके और संचय करना, इकट्ठा करके अपना जीवन बसर करते रहे हैं। दे वर कॉल्ड नोमैड्स। इनको खाना बदोश लोग बोलते हैं, जो कि इधर उधर घूम के या अपना डेली रूटीन पे कुछ कुछ कलेक्ट करके अपना जीवन बसर करते हैं। दे मोस्टली यूज्ड स्टोन्स टू मेक दीज टूल्स एंड वेपन्स। और ये सब चीज़ें वो कैसे यूज़ करते थे? इनके पास कुछ टूल्स या वेपन्स, कुछ हथियार हुआ करते थे जिससे वो इन सब चीज़ को शिकार करने के लिए, गैदरिंग करने के लिए यूज़ किया करते थे। सो दिस पीरियड इज़ कॉल्ड द स्टोन एज। और इसी समय को हम क्या बोलते हैं? स्टोन एज, या फिर पत्थर पत्थर से रिलेटेड जो काल है उसके बारे में हम इसको रिलेट करते हैं। आइए हम कुछ देखते हैं कि लोग किस किस चीज़ों के लिए एक स्थान को छोड़ के दूसरे स्थान पे जाया करते थे। हंटर्स एंड गैदरर्स वंडर्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स। तो ये कुछ रीजंस हैं हमारे, जिसके बेस पर लोग एक क्षेत्र को छोड़ के दूसरे क्षेत्र पे जाया करते थे कंसिस्टेंटली। दे नीडेड कंस्टेंट सोर्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, क्योंकि उनको अपना फूड कलेक्ट करने के लिए कोई फॉरेस्ट चाहिए और शिकार करने के लिए कोई एनिमल चाहिए। तो किसकी तलाश में वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाएंगे? प्लांट फॉर एंड एनिमल। When their source of food in a particular place got exhausted, they had to look for new places। मतलब जैसे जिस क्षेत्र पे भी जो ये लोग हैं पूरा पहले समय के अर्ली मैन, दे लिव्ड इन अ प्लेस वेयर द प्लांट एंड एनिमल आर एग्जॉटिड। मतलब ख़त्म हो चुके हैं। जिस क्षेत्र में जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ के प्लांट्स और एनिमल्स जो है ख़त्म हो चुके हैं। उस क्षेत्र को छोड़कर ये फिर दूसरे क्षेत्र में जाएंगे जहाँ पे ये दोनों चीज़ें उनको मिल सके। मैनी प्लांट्स एंड ट्रीज बियर फ्रूट्स इन अ पर्टिकुलर सीजन। और कुछ कुछ पेड़ जो है किसी एक सीज़न में ही अपना फल, और प्लांट्स जो है एक सीज़न में ही अपना फल देते हैं। तो उसका ये धीरे धीरे पता लगा के उस क्षेत्र में जाते हैं जिस सीज़न में उनको कौन सा पेड़ या कौन सी पौधा उनको अपना फ्रूट दे सकता है, उस सीज़न के अकॉर्डिंग वो अपना प्लेस बदलते रहे हैं। सो अर्ली मैन मूव्ड सीजनली इन सर्च ऑफ फूड। मतलब सीजनली किस क्षेत्र में, किस पौधे में फ्रूट्स आएंगे, उसके अकॉर्डिंग वो अपना प्लेस चेंज करते रहे हैं। दे फॉलोड द मूवमेंट ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स मूव्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ देयर ओन फूड। और जो एनिमल्स का फूड होता है, जैसे चारा या घास, ग्रासलैंड, उनकी तलाश में भी जो ये लोग हैं ये दूसरे स्थान पे जाते रहे हैं। क्योंकि एनिमल्स को क्योंकि कुछ टाइम के बाद इन्होंने एनिमल्स को डोमेस्टिकेशन कर दिया था, मतलब कि पालतू बना लिया था। सो हंटर्स हैड टू फॉलो देम। तो जिस भी क्षेत्र में एनिमल्स के लिए फूड मिलेगा उस
फूड के लिए भी अपने प्लेस को छोड़ के एक दूसरे स्थान पे जाते रहे हैं। एंड लास्ट इज सर्च फॉर वाटर also force them to move from one place to another, and water is that necessary thing that in मतलब ऐसा एक प्रोडक्ट है वाटर जो कि इन लोगों को रिप्लेस होने के लिए फोर्स करता रहा है जहाँ भी, क्योंकि जो रिवर्स होती है वो पेरेनियल्स नहीं होती है, हमेशा सभी रिवर्स सदा नीरा नहीं होती है जहाँ पे पूरा वर्ष भर पानी रहे। तो उस पानी की तलाश में भी अपने एक क्षेत्र को छोड़ के दूसरे क्षेत्र में जाते रहे हैं। Now coming to the Stone Age, the early man belonging to the prehistoric period of history, जो हमारे पहले के लोग हैं ये प्री हिस्टोरिक पूर्व ऐतिहासिक काल से संबंध रहे हैं, और इस पूर्व ऐतिहासिक काल को ही हम क्या बोलते हैं, स्टोन एज। पत्थर उपयोगी क्षेत्र बोल सकते हैं हम इसको। हम स्टोन एज को फर्दर डिवाइड करते हैं इनटू 3 पार्ट्स, दैट इज पेलियोलिथिक एज, मीसोलिथिक एज और न्यूलिथिक एज। इसको हम बोलते हैं पूर्व पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। ठीक है, तो इसका हम टाइम ड्यूरेशन लेते हैं 2 लाख से लेकर 12,000 BC। यहाँ पे हम बिफोर क्रिस्ट की बात कर रहे हैं, BC की बात कर रहे हैं। जो हमारी अब AD जो सेंचुरीज चलती है उससे बिफोर क्रिस्ट की बात कर रहे हैं हम। उसके बाद मेसोलिथिक जो मध्य पाषाण काल आता है वो 12,000 से लेकर 10,000 BC के बीच में आता है। एंड न्यूलिथिक एज नवपाषाण काल हमारा 10,000 से लेकर 4,000 BC के पास आता है। और इस 4,000 BC के जब हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे जिसमें हमारा 2500 BC आएगा, तब से हम अपना इंडस वैली सिविलाइजेशन को पढ़ते हैं। तो इस एज में किस किस चीज़ों के बारे में जो हमारे लोग हैं वो जानने लगे थे। तो पहले हम पेलियोलिथिक पूर्व पाषाण काल के बारे में पढ़ते हैं। द अर्ली मैन यूज्ड लोकली अवेलेबल स्टोन टू मेक टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स। ठीक है, तो जो पहले के जो ये लोग रहे हैं ये अपना हंटर्स और हंटर्स के लिए या फिर फूड कलेक्ट करने के लिए, गैदरिंग के लिए जो कुछ छोटे मोटे जो टूल्स होते थे पत्थरों के, उन्हीं का यूज़ किया करते थे। फायर वॉज डिस्कवर्ड इन दिस पीरियड। जो पैलोलिथिक एज है इसमें आग जो है, अग्नि का खोज हो चुका था, लेकिन व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ फायर दैट इज़ नॉट बी आइडेंटिफाइड इन दिस पीरियड। द अर्ली मैन बिगिन टू यूज़ फायर टू बी सेफ फॉर्म ऑफ वाइल्ड एनिमल। और जो हमारे ये लोग थे फायर के बारे में सेफ़ यूज़ करना, पालतू पशुओं के लिए सेफ़ यूज़ करना भी जानने लगे थे धीरे धीरे। मेसोलिथिक एज क्या आता है, द वर्ल्ड हैड बिकेम अ बिट वार्मर। जो हमारा ये जो अर्थ है ये थोड़ी सी गर्म हो जाती है, जिसके चलते टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स बिकम मोर शार्प एंड एक्यूरेट कॉल्ड माइक्रोलिथिक्स। और जो इस मेसोलिथिक एज के जो इक्विपमेंट्स होते हैं ये कुछ ज़्यादा ही कुछ शार्प होने लगते हैं, नुकीले होने लगते हैं, जिनको हम माइक्रोलिथिक बोल सकते हैं। द अर्ली मैन लर्नड अबाउट ग्रोइंग क्रॉप्स एंड डोमेस्टिकेटिंग एनिमल्स। और जो इन लोगों ने मेसोलिथिक एज में फसलों को उगाना कैसे उगाते हैं, किन किन फसलों को उगा के हम, और जब जब ये फसल उगाएंगे तो एक सेटल प्लेस पे रहेंगे, तो जब तक फसल नहीं मिल जाती तो उस प्लेस पे ये सेटल होकर रहना शुरू कर देते हैं। जब एक जगह पे सेटल रहना शुरू कर देते हैं तो ये डोमेस्टिकेटिंग कर देते हैं, एनिमल्स को पालतू तरीके से पशुओं को पालना शुरू कर देते हैं। नवपाषाण काल में क्या होता है, बिगनिंग ऑफ सेटल्ड लाइफ। नवपाष क्योंकि यहाँ पे इन्होंने ये क्या करते थे, क्रॉप्स लेने के बाद दूसरे स्थान पे चले जाया करते थे, लेकिन नवपाषाण काल में क्या होता है, इन्होंने एक सेटल्ड लाइफ जीने की शुरुआत कर दी है, और अब ये सेटल्ड लाइफ के रूप में ही रहते हैं। द अर्ली मैन बिकेम अ फूड प्रोड्यूसर इंस्टेंट ऑफ अ फूड गैदरर। मतलब न्यूलिथिक एज में जो ये लोग हैं फूड गैदरर के साथ साथ एक फूड प्रोड्यूसर भी हो गए हैं, खाद्य उत्पादक के भी एक स्रोत इन्होंने क्रिएट कर लिया है। दे लेफ्ट देयर नोमेडिक एग्जिस्टेंस ग्रेजुअली। और जो इनका नोमेडिक जो खाना बदोश मतलब इधर उधर जो ढूंढ के अपना गैदरिंग करना, हंटिंग करना, ये सब चीज़ों को इन्होंने छोड़ दिया है। ठीक है, मोस्टली सेटल्ड नियर द सोर्स ऑफ वाटर, क्योंकि वाटर इज़ अ वेरी नेसेसरी रिसोर्स। तो इन्होंने अपना वाटर वाले एरिया में रहना, सेटल होकर रहना शुरू कर दिया है।
इसी तरह से जब हम अपना इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ते हैं तो वो इंडस रिवर के पास ही क्यों बसते हैं? बिकॉज ऑफ द वाटर अवेलेबिलिटी। ओके। तो इस समय में बहुत सारी चीज़ें हमारी खोज हो चुकी है, अग्नि के बारे में, व्हील पहिए के बारे में खोज हो चुकी है। ठीक है। तो और भी कई नुकीले पत्थरों का, ताकि मतलब कि जिससे कि और अच्छे तरीके से गैदरिंग या फिर खेती कर सके, खेती करने के लिए खुदहाले, इन सब चीज़ों का यूज़ होने लगा है, लेकिन लोहे के यूज़ से अभी ये नहीं जानते हैं। तो दैट्स इट फॉर दिस चैप्टर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। अच्छा लगे तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।